बुकलेट रखी है वो भिजवा दो। ये देखें, यहां हमने टॉपिक लिख रखा है, बिल्कुल बुंदेलखंडी में टॉपिक लिख रखा है, जिससे भाग देने पर। अब एक बात तय है कि दो चीजें निकाली थी मैडम, प्लीज, फिर वही आ गई, तो हमने इतना सारा लेक्चर दिया। हम ये कह रहे हैं कि हमने दो वर्ड आपको समझाए थे, जिसमें भाग देने पर और एक जिससे। कल चर्चा हुई थी। जब बात आती है जिससे भाग देने पर तो हमारे दिमाग में आता है महत्तम। क्या आता है? और जब हम बात करते हैं जिसमें भाग देने पर तो हमारे दिमाग में पक्का। कंडीशन अलग अलग मिलेंगी हर जगह। मैं बार बार कह रहा हूं, एक शब्द बदलने पर मेथड बदल जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। देखें जरा, सवाल आता है वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। पहले सवाल सुन लें, समझ लें। देखो जरा, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये काय को भाग दें 70 को, या हम भाग दें 100, संख्या एक ही है, और यहां पर बच जाए 5 और यहां बच जाए 8। हाँ या ना? तो एक बात तो तय है कि हमारे दिमाग में आ रहा है कि हमें महत्तम निकालना है। एक बात तय है, सही है। लेकिन एक बात और जो हमारे दिमाग में आ रही है, दिमाग में ये आ रही है कि यहां पर 5 एक्स्ट्रा हैं और यहां पर 8 एक्स्ट्रा हैं। बात समझ में आ रही? यानी एक्चुअली अगर इसके 5 कम कर दें, यानी कितने कर दें, और अगर इसके 8 कम कर दें, 117 कर दें, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए और ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। सही है? अरे सही है। सवाल यही कह रहा ना। इसका मतलब यह हुआ कि 65 कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 117 कंप्लीट डिवाइड हो जाए। इन द सेंस इन दोनों का महत्तम, इन दोनों का निकालो, निकालो जल्दी, सारे लोग निकालेंगे। 117 में भाग दिया 65 का, 13 आया कि नहीं आया? अब चेक कर लो कि अपन ने सही मेथड लगाई कि नहीं। अब 70 में भाग दो 13 का, 13 पौने 65, 5 बचे, नहीं आ रही बात समझ में। अब 13 नम्मा 117, कितने बचे? 8। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई है। हम ट्रिक नहीं बता रहे, हम ट्रिक नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो अगर मेथड पता है तो आप बात, ये सवाल सुनकर ही समझ जाओगे कि करना क्या है। अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, समझ गए हम? समझ गए हम? जिससे मतलब महत्तम। एक बात क्लियर है? जिससे 260, 720 और 1410 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचे। हर स्थिति में 7 बचे, माने पहली बार में भी 7 ज्यादा हैं, दूसरी बार में भी 7, तीसरी बार में भी 7। नहीं आ रही बात सुन। यानी 260 ना होकर के वो क्या है? 253। हाँ या ना? ये 720 ना होकर के 700 और ये 1403। पक्का? भाग विधि सिखाई है? नहीं सिखाई है? भाग विधि सिखाई है। पहले आप इन दोनों का महत्तम निकाल दो जल्दी से। 253 का भाग दे दो 713 में। देखो क्या 3 बार जा रहा? नहीं जा रहा।
2 बार भाग जाएगा, जो बचे उसे बाहर कर दो। कितना आया? ठीक है, ये देखें, अब आप मेरी बात समझ गए। हमने आपको भाग विधि सिखाई थी, तो हमने कहा था कि आपको 713 में भाग दे देना है 200। भाग कितने बार गया? तगड़ी आवाज। मैं बार बार कह चुका हूं कि जितना अच्छा बढ़िया माहौल आप बनाओगे उतना बढ़िया माहौल मिलेगा आपको। ओके, जब हम बात एक अनुशासन समझ लो कि बस सेना है, सुन रहे हो? सेना में क्या होता है, बिल्कुल जो ऑर्डर मिलता है वो करना पड़ता है। हमने बोलना चालू किया, आपकी कलम बंद, और जब हमने आपसे कहा उतनी देर हम शांत रहते कि नहीं रहते? बस, तो फिर ये नियम फॉलो करो। कितने बार भाग? कितने आए? 500। ओके, कितने बचे? 207। ये बाहर हो गए, कितने अंदर? 253। कितने बार? ये कितने आ गए? 200। हाँ या ना? कितने बचे? 40। ये 40 बाहर, 207। हाँ या ना? ऐसा करते करते 23 का भाग फाइनली गया होगा, तो इन दोनों का महत्तम 23 आया। अब 23 का और 1403, 23 का भाग 1403 में गया, कंप्लीटली चला गया। कंप्लीटली चला गया कि नहीं गया? दो भाग आवाज नहीं आ रही, मतलब दिया ही नहीं आपने, मतलब इतना है कि आपने भाग नहीं दिया। इन दोनों का महत्तम आपने निकाला 23। अब 23 का और 1403 का, 23 का और 1403 का भाग चला गया। भाग चला गया कि नहीं गया? चला गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 23। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप लोग वो इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ रहे, छुट्टी कर दें आज की? लग रहा है छुट्टी कर दें, लेकिन हमें लग रहा है कि आप बहुत अच्छी मेहनत के साथ नहीं पढ़ रहे। माहौल सही समझ में नहीं आ रहा कि सब बढ़िया खिंच के बैठो, जवाब दो, गुणा करो, भाग करो, आप खुद देखोगे अपने आप में एक आपको अच्छा फील होगा। ठीक है ना? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 130। अब देखो, जिससे, पहले तो वर्ड पकड़ो, क्या कहा गया? क्योंकि ये सवाल नहीं बताएगा कि हमें लघुत्तम निकालना है या महत्तम, ये तुम्हें खुद ही तय करना है। जिससे 130 में भाग दें, जिससे 305 में भाग दें, जिससे 200 भाग दें, तो कितना बचे? 6, 9, 17। यानी पहले वाले में 6 ज्यादा है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में 17 ज्यादा है। जल्दी 130 में 6 कम करो, कितना? 124। इसमें 9 कम करो, क्या? 296। इसमें 17 कम करो, कितना? 228। चलो अब जल्दी से पहले इन दोनों का महत्तम निकालो, 124 का और 296 का निकालो महत्तम।
अच्छा एक बात आपको एक चीज और बता दें, जरा सब पेन डाउन कर लो, सब पेन डाउन कर लो। अभी एक बच्चे को हमने डांटा, वो 150 सवाल हल करके नहीं आया, डांटने पर बहुत बुरा भी लगा होगा। अब आप एक बात सोचिए, हमने आपको 150 सवाल हल करने दिए, आप नहीं कर पाए। पढ़ाई से हटके बात कर रहे, थोड़ा पढ़ाई से हटके 2 मिनट। हमें आपको क्या पढ़ाना था? लघुत्तम महत्तम पढ़ाना था ना। आप सोचते होंगे कि सर आप तो चूंकि टीचर हैं, आए पढ़ाया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें जरा, आपको लघुत्तम महत्तम पढ़ाना था, नया लेसन था, पिछली बार भी हमने नहीं पढ़ाया था। ये देखिए, आप हर प्रश्न को घर में जाकर आपके पहले होमवर्क करते हैं। देखें, आप सारे बच्चे लाइव भी देख रहे होंगे, देखो हर सवाल को हल करके देखा है। देखो आप, कहीं कोई सवाल गड़बड़ तो नहीं है। देखो आप, हर सवाल को आप एक दिन में 150 नहीं कर पाते, हम हर बैच का होमवर्क, देखो जरा, हर बैच का होमवर्क देखो आप, विथ लघुत्तम निकालना, क्या महत्तम आएगा, आंसर सही आएगा या नहीं आएगा, देखो जरा। और आपका अध्याय आप 3 दिन में खत्म करोगे, मैं इसे ऑलरेडी हल कर चुका। देखो देखो आप, तो ऐसा नहीं कि केवल आप मेहनत करते हैं, लेकिन यह मेहनत करना पड़ती है। आपको हम 2 टाइप 3 टाइप पढ़ाते हैं, आपको होमवर्क दे दिया, बाकी टीचर क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करके आता हूं, जगह जगह से क्वेश्चन खोज के लाता हूं। आपको ये एक किताब के नहीं मिलेंगे, आप कभी भी छांट लेना। आप कई सारी किताबों के हैं, कई सारे एग्जाम के हैं, अलग अलग टाइप बना के हमने रखे हैं। इसके बाद घर में हल करके आते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कैसे बच्चों, क्योंकि हम ट्रिक लगाते नहीं है, ट्रिक हमें लगाना नहीं है, हम कैसे बच्चों को डिफाइन करेंगे। वो जब आपको होमवर्क देते हैं तो आप हल करके नहीं आते हैं। आप सोचते होंगे यार ये बड़ा बेकार मास्टर है, इतना डांटता है। जब आप हल करके नहीं आते तो गुस्सा आता है। हम लोग पहले से, आपका एक बैच है, ये एक बैच, अभी अगला संविदा वाला बैच है, अभी शिक्षक पात्रता का, वो होमवर्क करके आए या ना आए, हम लोग होमवर्क करके आते हैं। तो पता चला जिनको एग्जाम निकालना है वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो यार इसलिए थोड़ा सा मजा बेकार हो जाता है। और वही चीज आप घर में जाएं, हल करके आए, तो आप खुद देखेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। मैंने आपको ये चीजें बता दी, इसलिए बता दी कि आपको लगे कि नहीं यार, जो हमारे सामने खड़ा व्यक्ति वो भी हमारे लिए मेहनत करके आता है। समझ में आ रही बात? आप बैठ जाओ जरा खींच के, और मन नहीं लग रहा हो तो हम छुट्टी कर दें आज की। नहीं लग रहा मन? हमें आज आपकी आवाज में दम नहीं लग रही, बात ईमानदारी बताएं, नहीं लग रहा मन आपका? नहीं लग रहा है? अगर मन लग रहा है तो ही पढ़ना, नहीं लग रहा हो मत पढ़ना। मजदूरों टाइप नहीं कि अरे यार अब क्या करेंगे, मजदूरी तो करना ही है, मजदूरी मजबूरी टाइप नहीं। पैशन बनाओ पढ़ाई को, शौक बनाओ पढ़ाई को, सुन रहे हो? अपना एम्बिशन बनाओ। अगर आपका शौक है मजा आएगा पढ़ने में, और मजदूरी है और मजबूरी है मजा नहीं आएगा। अब जल्दी से इन दोनों का, अब स्पीड आ जाए, स्पीड आ जाए, जल्दी निकालो महत्तम। कितना आया? कितना? 4 आया है। अब 4 का और 428 का निकालो, कितना आया? आया है या नहीं आया है? आया है। अच्छा एक बात और, अब कल से आप क्लास नहीं आएंगे, आपको 10 रुपए दिन फाइन देना पड़ेगा, सेम डे देना पड़ेगा, और चाहे आप कुछ भी कहें, जिनको क्लास छोड़ना हो छोड़ देना। आप ये देखे सारे लोग, अब थोड़ा जब हम कहें अभी पेन नहीं चले किसी का, बिल्कुल ऑर्डर मिलते ही पेन चलेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे क्या निकालना है? महत्तम निकालना है। अब देखें, महत्तम निकालना है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इनको भाग देने पर क्या बचे? अरे भैया अलग अलग ना कहकर क्या कह दिया? इसमें भी 12 एक्स्ट्रा हैं, इसमें भी 12, इसमें भी 12, उसमें से 12 घटाओ 13, हाँ या ना?
12 एक्स्ट्रा हैं, बोलो 18। देखो यार बेटा, क्लास बंद कर दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। आगे घटाओ, 27, 27 52, 27 52, क्लियर है? 27 52। भाग विधि कितने लोगों से आती? मैंने अभी सवाल करने को नहीं कहा, सिखाई है? नहीं सिखाई है? अब अगर होमवर्क नहीं किया होगा नहीं बनेगी, जिनने होमवर्क किया है बनेगी। जल्दी से निकालो। भाग पहले एक ही बार गया होगा। देखो आप, जितना शेषफल बचता जाए उसे बाहर करते जाना है। अब आप कहो कि हम यहां पर आपको महत्तम बताएं, तो हम नहीं बता पाएंगे। लाइव क्लास वालों को समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अच्छा ये बताओ, जितने लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं सारे लोगों को हम ऐप बंद करा दें? यहां से ऐप बंद करा दें यहां से? आप सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। कितना आपने इन दोनों का निकाला? 64 आया। अब जल्दी से 64 का और 27 52 निकालो। इन दोनों का 64 आया है ना? निकालो 64 का और 27 52 का। पूरा भाग चला गया, शेष नहीं बचा। चलिए ठीक है, 64 आ गया। आगे आगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 19, 35 तथा 59 से विभाजित करने पर एक समान शेषफल दे। ये सब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, एक मिनट यार, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा मुझे लग रहा है, इसको रोक लो थोड़ा सा, थोड़ा रोक लो। केवल वर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, सवाल सही है, वर्ड में प्रॉब्लम आ रही। हम एक दो सवाल के बाद इसको सुधार आगे करा देंगे। कंटिन्यू करिए इसको। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वर्ड क्या गया? जिससे। वर्ड क्या गया? 13 05 46 65, इसको भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब देखो दिक्कत कहां आ गई। अब देखो प्लीज, मैंने पहले कहा था, अभी तक आ रहा था समान शेष बचे, लेकिन 12 बचे, 5 बचे, 8 बचे। तो हम क्या कर रहे थे कि जितने एक्स्ट्रा हो रहे थे उसे हमने अमाउंट कम कर लिया, हाँ या ना? लेकिन अब यहां पर केवल पहली बात तो यह है कि जब वर्ड आ गया है जिससे, वर्ड क्या आ गया? क्लियर है? वर्ड आ गया जिससे, तो एक बात तय है कि हम महत्तम निकालेंगे, लघुत्तम नहीं निकालेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? अब आते हैं नंबर 2 बात पर। अब दिक्कत यहां आ गई है कि हमसे ये नहीं कहा गया कि कितना शेष बचे। अगर ये कहा जाता, 10 कहा जाता, हम 10 एक्स्ट्रा अलग कर लेते, 7 कहा जाता अलग कर लेते, 12 कहा जाता अलग कर लेते, लेकिन हमसे ये नहीं कहा। तो हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, हमारे पास है 13 05, अगला क्या है? 40, और अगला क्या है? 69, हाँ या ना? हम इनका अल्टरनेटली इनका डिफरेंस निकालते हैं, जैसे इन दोनों का डिफरेंस। पता करो कितना है, अंतर निकालो जल्दी, कितना है? 46 35 33 33 60 60। ओके, अगला, अब इन दोनों का अंतर निकालो। 69 05 में से घटा दो 46 65, अंतर निकालो। क्या? 22 40, 22 40। अब इन दोनों का अंतर निकाल दो।
अल्टरनेटली अंतर निकालना है अपन को। कितना? ये आ गए 5600। ये कब किया हमने? हमने ये तब किया जब हमसे कहा गया कि समान शेष बचे, लेकिन बताया नहीं गया कि कितना बचे। वो निकालना क्या था? महत्तम। निकालना क्या था? तो हमने इनका अंतर, इनका अंतर, इनका अंतर। अब आपको इन तीनों का निकाल लेना है महत्तम। सो बस इन्हें क्रम से जमा लीजिए और भाग विधि लगा दीजिए। लगाइए भाग विधि। क्या हमें आवाज नहीं आ रही? ओके, अरे क्लियर है? कितना आया? 11। तो 11-20 इन दोनों का आ गया होगा, और अगले का 11-20 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं आई? यानी फाइनली क्या आ गया? 11। बस अंतर इतना है, जिसने प्रैक्टिस करी होगी भाग विधि की, पहले भाग सीखा होगा तो बना होगा भाग से आई भाग विधि। ओके, अब जो घर में होमवर्क नहीं कर रहे उनके लिए कंपटीशन के एग्जाम नहीं है भैया। देखें, अब फिर वह महत्तम संख्या, महत्तम से मतलब नहीं, जो इसको और इसको विभाजित करती है का निकालना है भाई। इसको विभाजित करे, जो इसको विभाजित करे और इसको विभाजित करे। जब हमें ये निकालना होता है तो हम निकालते हैं महत्तम। क्या निकालते हैं? तो इनने वर्ड बदल दिया, लेकिन हमें पता चल गया जो 13,850 17 है ना को विभाजित करे, मतलब निकालना है महत्तम। और कह रहे हैं शेष बचे 17, माने इसमें 17 एक्स्ट्रा है और इसमें भी 17 एक्स्ट्रा है। घटा दो। सवाल करो भैया। 13,833 आ रहा होगा और 17,013 आ रहा होगा। नहीं आ रहा? आ रहा है। अब दोनों का महत्तम निकाल लो। एक बार भाग जाएगा, 4,000 कुछ बचेगा, फिर उसको बाहर कर दो। सवाल करो, भाग दे के देखो। क्या 159 आ रहा होगा? घर से होमवर्क करके जरूर लाना, ठीक है? 159 ही आया होगा। अब देखो आप, समान शेष बचे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं बता रहे पहले से कि लघुत्तम चाहिए कि महत्तम। खिंच के बैठ जाओ सारे लोग। भैया बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये अध्याय आराम से पढ़ा रहे हैं। यह शब्दों का खेल है। अभी हम कह रहे थे कि देखो बच रहे हैं, एक्स्ट्रा हैं, घटा दो। अब देखना जरा मजे की बात, अब उल्टा करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे उल्टा? टिकनी नींद आ रही सरिता? नींद आ रही? नींद आ रही हो तो बताओ। बोर हो रही हो बेटा तो निकल जाओ। अच्छा बढ़िया, तो दरवाजा खुला है, बाहर अच्छी ठंडी हवा चल रही। ऊंगो मत, लेकिन ऊंग तो रही हो। नींद नहीं आ रही का मतलब क्या है? ये देखो जरा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे
4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर एक बात तय है, क्या चाहिए? नहीं है? अरे क्लियर है? काय काय से भाग दें? 4 से भाग दें, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, हाँ है ना? तो एक बात तय है, या तो हमारा आंसर लघुत्तम होने वाला है या लघुत्तम का कोई रिश्तेदार। याद आया? नहीं याद आया? बाकी बातें बाद में। पहली बात तो आप ये बताओ कि अगर इन सब का हम भाग दें तो कौन सी संख्या आएगी जिसमें कंप्लीटली भाग चला जाएगा? निकालो लघुत्तम, लघुत्तम निकालो। क्या? 48। यानी 48 संख्या ऐसी है जो इन सभी से, हम केवल वर्ड लिख दे रहे, सभी, सुन रहे हो, सभी से डिवाइड हो जाएगी। पक्का? मजा नहीं आ रहा यार? ओके। अब अगली कहानी ये है, कह रहे हैं 2 शेष बचे। कितना शेष बचे? तो भैया 2 शेष कब बचेगा? जब यहां 2 एक्स्ट्रा होंगे तब तो बचेगा, नहीं बचेगा। यानी 2 जोड़ के बता दो, सो बचा। अब देखो, पिछले बार क्या कर रहे थे? घटा रहे। क्यों घटा रहे थे? क्योंकि हम ये निकाल रहे थे, नहीं आ रही बात समझ में? उस समय हम ये निकाल रहे थे भाजक, और अब निकाल रहे हैं भाज्य। तो उस समय पहले से एक्स्ट्रा था और अब एक्स्ट्रा करना है। नहीं आ रही बात सुन? पक्का? अगला सवाल, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3, 5, 8 और 12, अभी ये बात भूल जाओ कि 2 शेष बचे, भूल जाओ। हम तो कह रहे कुछ शेष ना बचे, पेन नहीं चलाएगा अभी कोई। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 9, 9, 9 और ये 9। काय से भाग देना? 3, 5, 8, 12। 3, 5, 8, 12 अलग अलग ना दे करके काय से भाग? पहले लघुत्तम निकालो इनका, 120। यानी एक्चुअली आपको भाग देना है काय से? 120 से। दो भाग 120 से, 120 से भाग दो और हमें बताओ कि शेष क्या बच रहा है। हमें बताओ शेष क्या बच रहा है। सारे लोग बिल्कुल कंप्लीटली भाग देंगे। कितने लोग भाग दे रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करें, भाग दो। हम रुके हैं, बिल्कुल रुके हैं अभी हम। आप भाग दो। आप गुणा कर करके देखो कि इतने बार भाग दिया, इतने बार भाग दिया तो क्या होगा। $39 सही है। कितना आया? आया है। अब यहां पर शेष बचा है 39। 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप ये 39 हटा दो, हाँ या ना, और या फिर 81 जोड़ दो, सही है ना? क्योंकि हमारा 2 ऑप्शन है, क्या घटाया जाए, क्या याद है कि नहीं है याद? तो 81 या तो हम जोड़ दें और या फिर 39 घटा। हम जोड़ नहीं सकते। हम जोड़ क्यों नहीं जोड़ सकते? अरे क्लियर है? क्योंकि हम बड़े से बड़े की, तो आप इसमें से 39 कम कर दो। 99, 99, 960। अब रुकना जरा, अभी कहानी पूरी नहीं हुई। 99, 960
ऐसी संख्या बनेगी जो कंप्लीट डिवाइड है। ये ऐसी संख्या बनेगी जो कंप्लीट डिवाइड है। जब ये कंप्लीट डिवाइड है और आपको बचाना कितने हैं, तो भैया 2 एक्स्ट्रा बताओ, 2 एक्स्ट्रा बताओ, सो कितने हो गए, 199 900। समझ में आ रही बात? हम ट्रिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे। आप तो बुद्धि से काम लीजिए कि यहां कब जोड़ना है तो कब घटाना है। अगला सवाल, 13 का वह छोटे से छोटा गुणज मन 13 का रिश्तेदार। अब देखो बहुत अच्छी बात आई, बिल्कुल पेन डाउन सुन लो बेटा, क्योंकि देखो मैं ये लेसन चाहता तो 2-3 दिन के अंदर खत्म करा देता। मैं बार बार कह रहा हूं ये लेसन एग्जाम में आता ही है। और दिक्कत की बात यहां ये है कि ये लेसन शब्दों का खेल है और यहां शब्द समझ में नहीं आए तो सवाल आप कितने हिसाब किताब लगा लो नहीं बनेगा। 13 का वह सबसे छोटा गुणज, माने एक बात तय है, 13 का रिश्तेदार गुणज, 13 का पहाड़ा। 13 का रिश्तेदार है, माने 13 का तो भाग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। पहली बात, इन सब से भाग देने पर, माने एक बात तो तय है कि इनका लघुत्तम या इनके लघुत्तम का कोई रिश्तेदार। तो पहले एक काम तो करके रख लो, इनका लघुत्तम निकाल लो, इनका लघुत्तम निकाल लो। कितना? 840। अब सुनना जरा, खिंच के बैठे। अब दिक्कत क्या है कि 840 ये तो हो गया कंप्लीट डिवाइड। ये क्या हो गया? अरे क्लियर है? लेकिन दिक्कत कहां है, हमें बचाना है 2। तो वर्तमान में हमारा आंसर आना चाहिए 842। लेकिन 842 में जरा 13, 2 मिनट, 842 में जरा 13 का भाग दो, 842 में जरा 13 का भाग दो। नहीं जा रहा, यानी जबकि शर्त क्या थी कि इनका भाग दें तो 2 बचे, इनका भाग दें तो, लेकिन 13 का रिश्तेदार हो माने 13 का भाग जाए। नहीं आ रही बात, फेल हो गया। लेकिन एक बात तय है कि 840 या 840 का कोई रिश्तेदार ही है। तो हम कहते हैं एक काम करो, 840 का जरा दूसरा रिश्तेदार निकालो, 840 गुणे 2 करो, क्या 1680। अब 1680 धन कर दो 2, 1682। अब दो 13 का भाग। अभी पहले हमारा काम कर लो कंप्लीट, फिर ऑप्शन पे जाना। नहीं यार, तीसरा रिश्तेदार निकालो 840 का, 840 का तीसरा रिश्तेदार निकालो, धन 2 कर दो, 22 हो गए। कितने हो गए? 25 22। अब 25 22 में 2 भाग 13 का, 25 22 में भाग दो, जा रहा है या नहीं जा रहा है? अरे जा रहा है। अब देखिए हमने इतना परेशान आपको क्यों किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, क्योंकि पहला सवाल था, प्रैक्टिस होना जरूरी थी। अब देखिए कहानी क्या बनती है, कहानी ये कह रहा है कि इन सब का भाग दें,
इन सब का भाग दें तो 2 बचे। देखो लिखा ना, से भाग देने पर 2 शेष बचे, लेकिन कह रहा है 13 का गुणज है। मन दूसरी भाषा में कहें कि 13 का भाग दें तो कुछ ना बचे। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। 13 का गुणज, यानी इस सवाल किस टाइप का आया कि इनका भाग दें तो इतना बचे और इसका भाग दें तो कुछ ना बचे। तो याद रखना, हमारा बेसिक हमारा आंसर होता है हमारा लघुत्तम। लेकिन अगर लघुत्तम हमारा आंसर नहीं है तो याद रखिएगा लघुत्तम का कोई रिश्तेदार हमारा हो। ठीक है। अब जैसे देखें, आपने पहला गुणा निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, ये ऑप्शन में ही नहीं थे। जब ऑप्शन में नहीं थे तो मतलब वो हमारे काम के नहीं है। हमें 4 बार गुणा करना था, 5 बार करना था, जब तक हम ऑप्शन से ना टकरा जाएं। फिर जब ऑप्शन से टकरा जाते फिर चेक करना था। नहीं आ रही बात समझ? अगला सवाल देखते हैं अपन। यह अध्याय बहुत धीरे से करना भाई, बहुत आराम से। अगला अध्याय भले अपन तेज करें। मान लीजिए 6 अंकों की एक संख्या है, 6 अंकों की एक संख्या है जिसमें न्यूनतम ऐसी न्यूनतम संख्या n है। 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n एक संख्या है। 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। कितना? 2 शेष बचता है। अंकों का योग बताइए। अब देखो, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। नहीं आ रही बात सुन। अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हो गई। भाग देना है कैसे? 4, 6, 10, 15, 60 से भाग देना है। रुक जाइए, 60 से भाग देना है। यहां पर आपका बचेगा शेष। तो आपके 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप घटा दो या तो आप जोड़ दो। घटाने का ऑप्शन खत्म, घटाने का ऑप्शन, चलो करो, शेष बचाओ, भाग दो, भाग दो जल्दी। साठ एकम 60 बचे 40, शेष क्या बच रहा? 40 बच रहा। जब 40 बच रहा है तो अपने पास घटाने के लिए तो ऑप्शन है नहीं, उल्टा 20 और जोड़ दो। सो 10,000 हो गए, 20 नहीं हो गए। अब बचाना कितने हैं? 2, सुबह 2 और जोड़ दो, 10,000। हाँ या ना? अब संख्या मिल गई 10,022। वे कह रहे हैं अंकों का योग बताओ। 5, 2 2 4 और 1 5। नहीं आ रही बात। उन्होंने ये नहीं कहा कि संख्या बताओ, उन्होंने ये कहा संख्या के अंकों का योग बताओ। नहीं बनेगा? अरे बनेगा। अब ये एसएससी का सवाल है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे, किंतु 9 का भाग दें तो कुछ शेष ना बचे। 9 का रिश्तेदार हो। अब देखो जरा, 2 मिनट, जब तक मैं ना कहूं आपको कुछ नहीं करना। आपको भाग काय का देना है? 5, 6, 7, 8 देना है। 5, 6, 7, 8 का भाग देना है, यानी इन द सेंस इनका लघुत्तम निकालो। लघुत्तम निकालो। कितना आया? सच बताना, सरिता निकाला है कि नहीं निकाला? हमने रजिस्टर देखा तो दिक्कत हो जाएगी।
झूठ मत बोलना, निकाला है आपने या केवल पेन चलाया? बिल्कुल सच। नहीं निकाला ना? बताओ, रजिस्टर ले आओ। हम बार बार कहते जा रहे झूठ मत बोलना, नहीं तो फिर यहां से हम कैमरे में सबको दिखाएंगे। हम सच बताओ, निकाला? कैसे आ गया फिर आपका आंसर? अभी क्यों झूठ बोल रही है यार अपने आप से? चलो यहां देखो सारे लोग, आपका आंसर आया, यानी अभी हाल लघुत्तम कितना आया? क्लियर है? अब देखें, आपको 9 का क्या चाहिए? गुणज, यानी 9 का भाग जाए। लेकिन एक बात तय है, हम कहते हैं कि या तो 840 होगा या 840 का गुणा एक बार कर दो, 2 बार कर दो, 3 बार कर दो, 4 बार कर दो, फिर जाकर के इसमें कितने जोड़ दो? 3। हाँ या ना? अब हम ऑप्शन पर आते हैं। देखो लगभग लगभग पहला आंसर दिया हमें 1600 के करीब। अगर हम कर दें 840 दूनी 16, 80 धन 16 13 हो गए, 16 13 दिया है। लेकिन अभी ये पक्का नहीं कि ये आंसर सही है। अब 16 13 में जरा 9 का भाग देके देखो, दो भाग। अरे टोटल कर लो रे अंकों का, 16 13 अंकों का टोटल करो। 7 और 8 15 और 3 18, 8 और 1 9, जाएगा भाग? नहीं जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या है? 16 13। नहीं आ रही बात? सुन आ रही है? अगर ये आंसर ना होता तो हम कहते 3 बार करो, 8 या 24। देखो 8 या 24 लगभग इसके करीब आता। फिर हम देखते कि करो जरा 3 बार गुणा करके देखो। देखो वो भी दिया था, और धन 3 करते सो 23 हो जाता। नहीं हो जाता? तो पहले नंबर हमें यही मिल गया ना। अब देखो जरा प्लीज, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें क्रमशः 27, 42, 63, 84 से भाग देने पर हर स्थिति में 21 शेष बचे। अरे भैया सीधी बात है, 27 का भाग दें, 42 का दें, 63 का दें, 84 का दें, तो सबसे पहली बात तो लघुत्तम क्या चाहिए? और बचाना कितने हैं? 21 बता दो एक्स्ट्रा, 21 का बता दो, करो। इसलिए असल में होमवर्क करके लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होमवर्क करके लाना। आप ये तो लघुत्तम क्या आया? 756 आया। अब देखें 756 और सीधे बचाना है 21, जोड़ दो 700। देखो यह रिश्तेदारी वाली बात तो कोई अगर ये कहते कि इनका भाग चला जाए और इतना बचे, लेकिन इसका दें तो ना बचे, ये नया सवाल तो था ही नहीं, सीधा था इतने 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 का भाग दें, प्रत्येक स्थिति में 21 बचे। एक ही बात थी, 21 बचे। मजा नहीं आ रहा गलत पढ़ने में? वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 12, 16, 18 से भाग देने पर क्या निकालना है? क्या निकालना है? निकालना है कितना बचे? 5। लघुत्तम में 5 एक्स्ट्रा बता दू, लघुत्तम में 5 एक्स्ट्रा बता दू।
क्या 100 है इसमें? चलो, लिखा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की 9 9 9, ठीक है, जिसे 6 9 12 लघुत्तम निकालो। 36 भाग काय का दे दो 36 का निकालो। पहले वो संख्या निकालो जो कंप्लीट डिवाइड हो, पहले वो संख्या निकालो जो कंप्लीट डिवाइड हो। पहले बताओ शेष कितना बच रहा है 36 का भाग देने के बाद? कितना शेष बच रहा है 36 का भाग देने पर? कितना बच रहा? ये 27 बच रहा है। या तो ये 27 हटा दें और या फिर 9 और जोड़ दें। जोड़ने की गुंजाइश हमारे पास नहीं है। पहले 27 घटा दो, 999 में से 27 घटा दो। सुनाई नहीं दिया? 972, यानी 972 तो मिली वो संख्या जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। हाँ या ना? अब तुम्हें बचाना कितने हैं? 3 3 जोड़ो 900। अरे क्लियर है? कितने लोग कहते हैं कि सर वास्तव में बेसिक समझ में आ रहा, बेसिक समझ में आ रहा हमें। कितने लोग होमवर्क करके लाएंगे? टाइप, अगला टाइप पढ़ेंगे अगले दिन। सुन लीजिए, अगली क्लास आपकी रहेगी सोमवार को। सोमवार कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, सोमवार को अगली क्लास रहेगी। अगली क्लास आने पर सबसे पहली बात, आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, पूरा लघुत्तम का अध्याय आपके लिए होमवर्क है। क्या दिया हमने होमवर्क? अरे क्लियर है? अब यदि आप होमवर्क करके नहीं लाना चाहते हैं तो हमारी क्लास आपके लिए नहीं, आप जा सकते हैं। मैडम रुको जाओ उधर, ठीक है? और यदि वाकई आप मेहनत करना चाहते हैं तो अपना आधा और ये अध्याय बचा, बिल्कुल स्लो हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आपको शब्द समझ में आए। फास्ट भी चलाते लेकिन तब जब फास्ट करने लायक होता लेसन। तो आप बढ़िया होमवर्क करके लाइए, सोमवार को आपकी क्लास रहेगी। जितने सारे लोग अब क्लास बंक करेंगे हम उनकी लाइव क्लास का ऑप्शन हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और आपको यदि फिर ऐप चाहिए पड़ेगा तो उसका चार्ज आपको अलग से भरना पड़ेगा। मिसयूज नहीं करना, ऐप आपको फ्री दिया गया है, बाकी बाहर के लोगों को उसका चार्ज लग रहा है। आपको फ्री इसलिए दिया गया है कि जैसे हमने ये लेसन पढ़ाया, बाय द वे आप भूल गए तो आप घर में दोबारा वीडियो देख करके उसे आप रिवाइज कर सकें, ये आपको सुविधा दी गई है। सुन रहे हो? लेकिन अगर आप इसका मिसयूज करेंगे कि ठीक है आज टेस्ट था, आज हमें क्लास नहीं आना, हम घर ही पे हैं, हम घर में देख लेंगे, तो हम ये लॉक कर देंगे और फिर आपको इसका चार्ज भरना पड़ेगा, अदरवाइज बंद ही रहेगा। आप बता दें मिसयूज हो रहा ज्यादा? ऐसा तो नहीं आपको लग रहा हो तो अपन फिर सारे बच्चों का बंद कर दें? ओवरऑल जितने आप ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं उनका सारे लोगों का बंद कर दें, अपन ऐप कर दें? हमें लग रहा है ऐसा डिमांड है आप लोगों की, डिमांड है आप लोगों की। आप चाह रहे हैं कि सर अगर आप कोई एडिशनल सुविधा देंगे तो हमारे लिए वो पचेगी नहीं, आपको लग रहा है ऐसा। और अगर ये है तो कुछ नहीं, हमें एक स्विच दबाना है और आप सब लोगों की ऐप बंद, फिर वही रिचार्ज कराओ या फिर कोचिंग पर आधारित रहो कि अब सर कोई सवाल नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, अब क्या करें? नहीं तो भी आपके पास सुविधा है, मिसयूज मत करो यार। समझ में आ गई बात? ऐसा कोई कृत्य नहीं करना क्योंकि दूसरे टीचर्स में और हम में अंतर है। हम बहुत अनुशासन चाहते हैं, आप क्लास आए, डेली क्लास अटेंड करें, तब ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, अदरवाइज खत्म। ठीक, जय हिंद।